जय भीम साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़े। चांद साहब जुड़ चुके हैं, विवेक हंस जी, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। साथियों, साथ के साथ शेयर भी करते रहें। संदीप चौहान भाई जय भीम। साथियों, साथ के साथ शेयर करते रहें जरूर। अमित कुमार जी जय भीम। गीता बहन जी, फूलचंद जी जय भीम। विवेक साहू जी जय भीम। साथ ही साथ के साथ शेयर भी करते रहें। अरविंद कुमार जी, दीपक राजोरा जी, प्रकाश मारसे सिद्धू जी, केवल गर्ग जी, सोलंकी साहब, टिंकू सिंह जी, चौधरी सुशांत भारतीय जी, मनविंदर सिंह जी जय भीम। कौन भाई जय भीम। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर भी करते रहे साथ के साथ। साथियों, आज हम हाथरस वाली जो घटना, एक जो मैं कहूँगा बहुजन समाज की बेटी और वाल्मीकि जाति की लड़की के साथ जो घटना हुई है, उस पर हम लोग बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुए हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़े। जी फूलचंद जी बिल्कुल ठीक है भाई साहब। मुकेश ग्रोवर जी, राहुल भारती जी, तविंदर सिंह जी, फूलचंद जी, बहुत सारे साथी, नरेश भाई, राजेंद्र बोध जी, शिवम सिंह जी, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। साथियों, साथ के साथ शेयर भी करते रहें ताकि ये जो इंसाफ की लड़ाई है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। राजेंद्र बोध जी, राकेश कुमार जी, विक्की भाई जय भीम। सुखविंदर भाटिया जी जय भीम। नरेंद्र सिंह जी जय भीम। सचिन बंसवाल जी, सन्नी जीनवाल जी, बलराम, पवन भाई, जो साथी जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि वो साथ के साथ शेयर भी करें इसको। अपनी बात शुरू करने से पहले साथियों, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय कबीर साहब। साथियों, हाथरस उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के पास जो घटना हुई, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी छोटी बहनें हैं बहादुरगढ़ से, उपासना चंदेलिया, सुनैना चंदेलिया, उन लोगों ने भी इस विषय पर काफ़ी प्रकाश डाला और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक उस बच्ची के इंसाफ के लिए आवाज़ पहुंचाई। साथियों, हमारे भाई शगुन त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं। जय भीम भाई साहब। साथियों, हाथरस में जो घटना हुई उसके विषय में आप लोगों से रूबरू हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि हाथरस में जो घटना हुई है वो वाल्मीकि जाति की लड़की के साथ 5 ठाकुर जाति के लड़कों ने गैंगरेप किया है। साथियों, वो लड़की अपनी माँ के साथ खेत में काम करने गई हुई थी। माँ दूसरे खेत में काम कर रही थी और बेटी वहीं पर पड़ोस में काम कर रही थी, उनके साथ में थोड़ी दूर। तो 5 लोग ठाकुर जाति के लोग आते हैं, लड़के, वो उस बच्ची को घसीट करके दूसरे खेत में लेके जाते हैं और वहाँ पर जैसा उस लड़की का बयान मैंने आज देखा
कुछ बहुजन टीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लेकर के डाला, वो मैंने देखा आज। तो उसमें उस लड़की ने बताया कि 2 लड़कों ने, उन 5 लड़कों में से 2 लड़कों ने उस लड़की के साथ रेप किया, जब तक उस लड़की को याद है। उसके बाद वो बेहोश हो गई। तो उसके बाद जो 3 लड़के और थे, उन्होंने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया। और साथियों, बात सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं रही, मतलब हैवानियत की हद कर दी उन लोगों ने। उस बच्ची की जीभ को भी अपने दांतों से उन्होंने काटने का काम किया। और उसकी गर्दन की हड्डी, कितनी पीड़ा उस बहन को, उस बेटी को हुई होगी जब उसकी गर्दन की हड्डी उन जालिमों ने तोड़ी। उसके पैर में चोट मारी गई और भी शरीर में चोट मारी गई। तो सोचो वो किस दर्द से वो बेटी गुजरी होगी, हमारी छोटी बहन किस दर्द से वो गुजरी होगी। साथियों, जिसके भी घर में बहन बेटियां हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, अगर इस तरह की घटना को वो देखेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। साथियों, ऐसे दरिंदों के खिलाफ जब कानून कार्रवाई नहीं करता और उनका संरक्षण करता है, तो साथियों खून खोल उठता है। और ये घटनाएं वाल्मीकि जाति की लड़कियों के साथ, चमार जाति की लड़कियों के साथ, या और अन्य जिनको ये लोग शूद्र समाज कहते हैं या छोटी जाति का लोग कहते हैं, उनकी बच्चियों के साथ ही ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। मुझे साहब काशीराम का वो वक्तव्य याद आता है। वो कहा करते थे अपने विचारों में कि जिस समाज को जो जमात, जो जात शासक करता जमात नहीं होती, उनकी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होता। साथी, क्या आपने कभी सुना है किसी ठाकुर की बेटी के साथ बलात्कार हो गया? क्या आपने सुना कभी के फलाने बनिए की लड़की के साथ बलात्कार हो गया? क्या आपने सुना है कि उस ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार हो गया? नहीं सुना होगा। या आपने कभी सुना हो किसी जाट की बेटी के साथ बलात्कार हो गया? क्योंकि साथियों, वो जागरूक और शासक करता जमात है। हमारे समाज ने हमेशा ही दूसरों की जूतियां उठाने का काम किया है। तो साथियों, जब हमारा समाज, दबा कुचला समाज, इस राजनीतिक चेतना से नहीं गुजरेगा, तब तक ये शोषण होता रहेगा। और सबसे बुरी बात जो है, मुझे शर्म आती है ऐसे प्रतिनिधियों पर। वहां का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं तो कहूंगा वो कुत्ते के बच्चे को जहर खा के मर जाना चाहिए। वो वाल्मीकि जाति से है और वो, उसकी खासियत बता दूं मैं आपको, वो अपने बर्तन साथ में लेके जाता है। जब किसी ऊंची जाति के घर जाता है तो अपने ही कप में चाय पीता, अपनी प्लेट में रोटी खाता है। और सब लोग खाटों पर, चारपाइयों पे बैठे रहते हैं, कुर्सियों पर बैठे, तो वो नीचे बैठ करके चाय पीता है। किसी युवक ने उससे कहा था कि जी आप ये ना करा करो, इससे समाज की नाक नीचे होती है, समाज बदनाम होता है। तो उसने कहा कि मुझे वोट जब ही देते हैं जब मैं इनकी अपनी औकात में रहता हूँ और इन लोगों के नीचे रहता हूँ, इनके, ये हमारे मालिक हैं। तो ऐसे आप जो बहुजन समाज के लोग हैं, ऐसे तो आप प्रतिनिधि भेजते हो, तो वो आपकी कैसे रक्षा करेंगे? और ड्रामा ये लोग करते हैं कि हम लोग समाज के नाम पे, वो भाजपा से सांसद है, वहां से उसके पिताजी भी वहां से सांसद होते थे, वो भी इसी प्रवृत्ति के बताते हैं लोग, के वो भी अपने कप प्लेट साथ में रखते थे। तो साथियों, जब ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को आप अपना प्रतिनिधि चुन के जाए भेजेंगे, तो आपकी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? साथियों, ये घटना इतनी मार्मिक है, इतनी पीड़ा देने वाली है कि हम इसको बयान भी नहीं कर सकते। मैंने आज उस माँ का बयान भी देखा उस वीडियो में। क्या गुजरी होगी उस माँ पे जब उसने अपनी बेटी को उस अवस्था में देखा जिसको एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो फिर अपनी बच्ची को घर लाई और हद हो गई वहां के प्रशासन की। उन्होंने जो FIR की
वो झगड़े की एफआईआर की, साथ ही क्या उनका पर्चा दर्ज किया। साथियों, ये तो जब थोड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है, कुछ साथियों ने, सतपाल भाई ने भी अभी बताया था लाइव आकर के, उन्होंने भी काफी प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने जो सोशल मीडिया पे इस आवाज को बुलंद किया, इस आवाज को उठाया। उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा हरकत में आया और साथियों उस बच्ची के जो कपड़े थे उस समय के, वो तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिए, बच्ची का मेडिकल नहीं कराया गया, उस बच्ची का ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा। तो साथियों सोचो उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और मैं इस देश के जो लोग ठेका लेके घूमते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले या और बहुत सारे आयोगों की चेयरमैन है, वो ड्रामा करती हैं हड़ताल में बैठने का, मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये बच्ची जनरल कास्ट की होती तो क्या जब भी आप लोग खामोश बैठ रहे थे, ये सारा का सारा देश हरामखोरों की जमात इंडिया गेट पे पहुंच जाती मोमबत्ती लेके। लेकिन ये आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्योंकि वो एक दबे कुचले समाज, शोषित समाज की बेटी है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत तो फुटबॉल की तरह है, जिधर से भी जाओ कोई भी लात मारने का काम करता है हमारे लोगों को। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है कि मेरा बहुजन समाज ही है, जो उस ताकत को पहचान नहीं पाया जो बहुत संघर्षों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के समय में ली थी, वोट की ताकत। साथियों वोट तो जब हम अपने दुश्मनों को देते हैं तो फिर आपकी सुरक्षा कैसे होगी? तो साथियों ये वोट जो है, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत से भी बड़ी कीमत वाली चीज है। आप लोग अपनी वोट को कभी दारू में, कभी पैसे में, कभी साड़ी में, कभी किसी और लालच में अपनी वोट का सौदा करते हो। साथियों साहब काशीराम जी कहते थे कि वोट बेचने का जो अपराध है वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचने से भी बड़ा अपराध है। और साथियों आज वो साबित हो रही वो चीजें, वोट के द्वारा ही हम लोग सरकार बनाते हैं। सरकार के अधीन प्रशासन होता है, शासन करती है सरकार, और जैसे शासन चाहता है वैसे प्रशासन करता है। आज प्रशासन सरकार के हाथ में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और यूपी में जितना ज्यादा गुंडा राज हो रहा है शायद ही देश के किसी कोने में हो रहा होगा साथियों। लेकिन अब ये गुंडा राज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों से क्या चाहते हैं। हम लोग कोई नपुंसक लोग नहीं है। अगर बात कभी मान सम्मान के लिए हथियार उठाने की पड़ी तो हमारे बुजुर्गों ने इतिहास रचा है इस देश में। चाहे सम्राट अशोक की बात हो, चाहे कोरेगांव की बात हो, या 2 अप्रैल भी आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कैसे संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई लड़ी है। हम लोगों को मजबूर ना करो इतना कि हमें लोगों को न्याय लेने के लिए प्रशासन से टकराना पड़े। आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके सभी चीजों पे कार्रवाई करें। अपराधी अपराधी है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी समुदाय का हो। तो प्रशासन को इन मामलों में बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़े संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। साथियों जब ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया तो तब जाकर के वहां के प्रशासन ने एक अपराधी को पकड़ा है। ना उस बच्ची का मेडिकल हुआ, ना उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, नामजद एफआईआर दी है, उस लड़की ने आज बयान भी दे दिए हैं, लेकिन साथियों किसी भी तरह का पुलिस में कोई हलचल नहीं है। क्या हमें हर लड़ाई के लिए, हर इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा जब हमारी बात सुनी जाएगी? तो मेरा विशेष करके ये निवेदन है इस देश के प्रधानमंत्री से कि आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद आप लोग भूल गए हैं। अब नारा बदलना चाहिए कि बीजेपी से बेटियां बचाओ, बीजेपी से बेटियां बचाओ, क्योंकि बीजेपी के राज में जितनी ज्यादा घटनाएं मेरे समाज की बच्चियों के साथ हो रही हैं कभी किसी राज्य में नहीं हुई साथियों।
और साथियों, अभी आज ही पता चली है, झज्जर के एक गांव में एक चमार जाति की बेटी के साथ, बहुजन समाज की बेटी के साथ वो खेत में जाती है काम करने के लिए। वहां पर भी कुछ हरामखोरों ने उस बच्ची के साथ गलत हरकत की, उसके साथ बलात्कार किया। साथियों, वहां की जो खाप पंचायत है वो भी उस मामले को दबाने का काम कर रही है। साथियों, तो ये समझ नहीं आता कि गरीब की बेटी की इज्जत की कोई औकात नहीं है क्या? उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? क्या सारा जुल्म और जाति इन गरीब लोगों पे ही होगा क्या? तो मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से एक अपील और करना चाहता हूं कि बहुत बुरा समय आने वाला है। ऐसा समय आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। शायद कुछ लोगों ने वो समय नहीं देखा जब इस देश में, इस व्यवस्था में, जो मनुवादी व्यवस्था थी, इसमें देवदासियां छोड़ी जाती थी, नगर वधु छोड़ी जाती थी, वो हमारी जातियों की बहन बेटियां होती थी। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय बचा है। ये वही भारत बनाना चाहते हैं जिसका इन लोगों ने सपना देखा, जिसका ढिंडोरा पीटते घूमते हैं। जिस रामराज की ये बात करते हैं उस रामराज में वैसा होता था। तो साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, जो ये वाल्मीकि समाज के जो युवा साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं हरियाणा में, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बकवास करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन किसी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर इतने ही मर्द के बच्चे हो तो जाओ, दिलाओ उन बच्चियों को इंसाफ। एक और 2-3 दिन से देख रहा हूं ट्रेंड, मजाक बना रखा है सोशल मीडिया का। बिल्कुल पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं। बहुत सारे भगवाधारी भी घूमते हैं, जय वाल्मीकि, जय रविदास, जय भीम, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन साले कहीं नहीं दिख रहे वो लोग। सिर्फ दलाल है, वो एजेंट है कांग्रेस और बीजेपी के। कभी भी समाज के लड़ाई में नहीं दिखते वो लोग। बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं पंचायतों में, कहीं नहीं दिखते फिर वो लोग लड़ाई में। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग साथ ना देश के तो अपने घर में चुपचाप बैठे। ये बेफालतू की बकवास सोशल मीडिया में जो करते हैं वो ना करें। और हम लोग 24 तारीख को पहुंच रहे हैं वहां पर हाथरस में। देखते हैं प्रशासन कैसे नहीं कार्रवाई करता है ना। हम बताएंगे प्रशासन को, वहां को, एसडीएम को, डीसी को, सबको, है ना। मैं बताऊंगा वहां पर आकर के, उनको बात करेंगे उन लोगों से। देखते हैं वो लोग कैसे कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। और हम लोग झज्जर भी जाएंगे, वहां से आने के बाद झज्जर भी जाएंगे। और हम इस देश में चाहे किसी की भी बहन बेटी हो, किसी के साथ भी अत्याचार होता है, अगर हमें पता चलता है तो हम लोग उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम कोई जाति देख के, धर्म देख के नहीं किसी के साथ खड़े होते। जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। बाबा साहब के संविधान के साथ हम लोग खड़े हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जो वहां के साथी हैं अलीगढ़ के, हाथरस के आसपास के, 24 तारीख को कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे हम लोग, फिर उनके परिवार से भी मिलेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। और डरने की जरूरत नहीं है भाई। जब सामाजिक सेवा में जाओगे तो मुकदमे भी लगवाने पड़ेंगे और सारी चीजें करनी पड़ेगी। और ये लोग, जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया, उन लोगों को भी चैलेंज करते हैं हम लोग, या तो मान जाओ, नहीं तो फिर हम लोग बिरसा मुंडा की औलाद हैं। ठीक है, हमें सारी चीजें आती हैं भाई। जब हमारे घरों में घुस घुस के इस तरह की अमानवीय हरकतें आप लोग करोगे तो फिर हम लोगों को भी कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो साथियों, 24 तारीख को 11 बजे हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए वहां पर पहुंचे। इतनी घटिया मानसिकता के लोग इस देश में हैं, इनकी मानसिकता ठीक करने के लिए आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और अपनी बात भी करें।
सभी लोगों से एक और निवेदन करता हूं, जो भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सब लोग इसमें लाइव जरूर डालें। ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग जो काम करते हो सोशल मीडिया पे, वो सरकार तक भी पहुंचता है, प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं, सभी लोगों तक पहुंचता है। और मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ इसमें जरूर संज्ञान ले, सीएम साहब। नहीं तो फिर हम लोग तो हैं ही भाई, आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग आ रहे हैं 24 तारीख को। साथियों, आप सभी पहुंचे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।